नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। चीन की चालबाजियों को भारत कैसे नाकाम करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश को कर्जे से बेहाल करने के बाद अब चीन नेपाल के साथ मिलकर एक नई साजिश रच रहा है। क्या है ये साजिश? कैसे इस साजिश को भारत फिर से नाकाम करने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की चाल, मोहरा नेपाल। शातिर ड्रैगन की बॉर्डर पर साजिश। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जासूसी का अड्डा। विस्तार के लिए उतावले शातिर चीन से पूरी दुनिया परेशान है। कभी जमीन तो कभी समुद्री सीमा को लेकर तमाम देशों के साथ ड्रैगन उलझता रहता है। चीन से भारत की भी सुरक्षा को खतरा बना रहता है, क्योंकि चीन भारत को चौतरफा घेरने की सालों पहले से साजिश रच रहा है। म्यांमार, श्रीलंका में तो चीन ने अपनी पैठ बना ही ली है। चीन ने पहले श्रीलंका को अपने जाल में फंसाकर हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया। उसके बाद जब श्रीलंका आर्थिक रूप से कंगाल हुआ तो चीन अब हम्बनटोटा बंदरगाह का मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने लगा है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने स्पाई शिप लाकर भारत की जासूसी की कोशिश करता है, जिसे लेकर भारत ने विरोध भी दर्ज कराया है। पाकिस्तान के साथ मिलकर भी चीन नापाक साजिशें रचता रहता है। वहीं अब चीन ने नेपाल को भी अपना मोहरा बना लिया है। भारत नेपाल सीमा से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर चीन ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की गतिविधियों पर नजर रखना बताया जा रहा है। चीन की कंपनी ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से कुछ किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जिसका उद्घाटन 16 मई को हो चुका है, लेकिन उसके आसपास अभी भी काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि बाटो बंद छा। नेपाली भाषा में बाटो बंद छा का मतलब होता है रास्ता अभी बंद है। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट का काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। अभी पूर्णतः ये तैयार नहीं हुआ और ये बीच का गेट खुला हुआ है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, तकरीबन 6 साल हो गया इस एयरपोर्ट को बनने में। एयरपोर्ट का जो मेन काम था वो पूरा हो चुका है। अभी बगल जितनी जमीनें थी सब यहाँ के सरकार ने एक्वायर किया है और लोगों को उसके मुताबिक पैसा दिया है। कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के जरिए चीन भारत पर नजर रखने के साथ साथ भारत की सुख शांति में बाधा डाल सकता है, जिसमें उसका साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दे सकती है। ISI की गतिविधियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि बीते दिनों काफ़ी संख्या में आतंकवादियों से लेकर ISI एजेंटों से लेकर काफ़ी लोग इस सीमा पर पकड़े गए थे। खुली सीमा होने के नाते भारत को और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीमा पूरी तरह से खुली हुई है। किसी भी तरफ से कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। आशंका है कि चालबाज चीन ने एयरपोर्ट में कुछ ऐसे उपकरण भी इंस्टॉल किए हैं, जिससे वो एयरपोर्ट से ही भारत की जासूसी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। भारत नेपाल बॉर्डर से अजय जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चीन के आगे नेपाल की हैसियत क्या है, इसे समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नेपाल सफाई दे रहा है कि हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। चीन केवल यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो जनाब, हिंद डरने वालों में से नहीं है, सीना तान कर चलने वालों में से है। लेकिन चीन की यह हवाई पट्टी वाली घुसपैठ नेपाल को ही दिवालिया बना देगी। इसके लिए नेपाल को आगाह करना भारत की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहा है। नेपाल ने चीन की मदद से अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जिसे बनने में करीब 7 साल का वक्त लगा है। लेकिन अभी ये एयरपोर्ट पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है। गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुम्बिनी के पास भैरहवा में 7.6 करोड़ डॉलर यानी करीब 6 अरब रुपए की लागत से बना है। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक और ओपेक देशों की आर्थिक मदद से बनाया गया है। एयरपोर्ट का निर्माण चीन की नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने किया है।
नेपाल का ये दूसरा एयरपोर्ट है जिसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने की है, लेकिन अभी तक ये अपनी पहचान नहीं बना पाया है, जिसके कारण अब इसे भूतिया एयरपोर्ट भी कहा जाता है। चीन के जाल में फंस चुका नेपाल अभी तक एयरपोर्ट को पूरी तरह चालू नहीं कर पाया है, लेकिन जब इसके चीन कनेक्शन की बात आती है तो नेपाल बैकफुट पर आ जाता है और सफाई देता है कि इससे भारत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि चीन ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम किया है। सर, ये एयरपोर्ट जो बना है ये भारत और नेपाल के एकदम सरहदी क्षेत्र में बना हुआ है। इसको लेके एक लोगों का कहना है कि ये चाइना ने बनाया, क्या सच्चाई है सर? सर ऐसा है, चाइना ने असल में क्या है कि नेपाल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नेपाल गवर्नमेंट का ये राष्ट्र गौरव का आयोजना बोल के प्रोजेक्ट है। तो इसमें एडीबी का लोन है, हाँ एडीबी का लोन है। इसको चाइना गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं किया है कि एडीबी का फंडिंग है। और इसमें हाँ जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बिडिंग होता है, बिडिंग के प्रोसेस में चाइना का जो एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने लो बिडिंग किया तो उनको काम मिला। नेपाल के भैरहवा एयरपोर्ट के संचालन से भारत की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि भारत ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया है, जिसके चलते अभी सिर्फ 2 ही फ्लाइट यहां से उड़ान भर पा रही है। जो भारत की सुरक्षा दृष्टि है उसके अंतर्गत जैसे कोई घटना अगर घट जाए, एकदम नज़दीक है बॉर्डर से, ये उस पे बात हो रही है। इसीलिए अभी जल्द ही आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लुम्बिनी में दर्शन करने आए थे, लेकिन वो अपने फ्लाइट से कुशीनगर आए, कुशीनगर से बाय हेलीकॉप्टर यहाँ तक आए थे, इस जगह पे नहीं आए थे। अच्छा, ये तो उस टाइम में क्या है कि चालू तो नहीं हुआ था, अब ये ओपनिंग के उसमें था। लेकिन क्या है कि इंडिया का एयरफोर्स का भी प्लेन यहाँ पे लैंड किया हुआ था। तो ऐसे सेफ्टी के हिसाब से भी इंडिया के तरफ में इंडियन एयरफोर्स का जो बेस पड़ता है उसे ही देने के लिए शायद वो नहीं है। इंडिया भी अपना सुरक्षा ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन उनको जहाँ से कन्वीनियंट हो, नेपाल के पश्चिमी एरिया से, चाहे मन्ननगर से हो, चाहे नेपालगंज से हो या कहीं भी से हो, उस तरफ से देने से भी, एयर रूट देने से भी नेपाल को, हाँ इंडिया अपने सेफ्टी को ध्यान में न रखते हुए नेपाल को रूट दे, ये नहीं चाहते हम लोग भी। ड्रैगन के चंगुल में फंसे नेपाल ने अपने दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में की थी। इस नए हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए नेपाल सरकार ने 42 देशों से करार भी कर लिए हैं। जाहिर है ये नया हवाई अड्डा नेपाल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए उतना ही खतरनाक। काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अभी भी बीते दिनों में कई चीनी जासूस सीमा पर पकड़े गए हैं अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए। जब वहाँ पे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी चीनी कार्यकर्ता हैं, चीन के लोग हैं, वही काम करेंगे उस एयरपोर्ट पे, नेपाल के लोग करेंगे नहीं। इसलिए भारत को हर समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत की सीमा से सटे नेपाल के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन अभी भले ही पूरी तरह शुरू न हुआ हो, लेकिन इसे चीन भारत के खिलाफ कभी भी किसी बड़ी साजिश में इस्तेमाल कर सकता है। भारत नेपाल बॉर्डर से अजय जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चीन की साजिश से पीएम मोदी ने दुनिया को आगाह कर दिया है, क्योंकि नेपाल पहुंचने पर भी पीएम मोदी इस एयरपोर्ट पर नहीं उतरे। ऐसे में अब नेपाल के साथ साथ दुनिया को यह समझना है कि चीन से दुनिया को बचना कैसे है और संभलना कैसे है। चालबाज ड्रैगन पहले छोटे देशों को अपने आर्थिक बोझ तले दबाता है, फिर उनका मनचाहे तरीके से शोषण करता है। चीन ने नेपाल में भी अपनी यही चाल चलने की साजिश रची, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने शासनकाल में भारत के साथ तीखा रुख अख्तियार किया और चीन के साथ दोस्ती वाला हाथ बढ़ाया। नतीजा ये है कि नेपाल पर अब आरोप लगते हैं कि उसके 16 जिलों में चीनी सैनिक बेखौफ होकर टहलते हैं।
देखिए, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भैरावा में बना हुआ है रूपंदेही ज़िले में, यह खास करके भारत के लिए जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो एयरपोर्ट बना है वो चाइना द्वारा निर्मित कराया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना की निगाह भारत के प्रति अच्छी नहीं रहती है। इसके पहले भी चाइना भारत और नेपाल की सीमा से सटे चीनी लर्निंग सेंटर चलाता रहा है, और जो चाइना की खुफिया एजेंसी ज्ञानबू है उसके चीफ वगैरह भारत और नेपाल की सीमा का दौरा कर चुके हैं। कई बार यह मीडिया में भी आ चुका है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी यही है, और इसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया था। इसलिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से भारत और नेपाल की सीमा से सटे एयरपोर्ट का बनाया जाना भारत के हित में नहीं है। भारत ने बैरहवा एयरपोर्ट से उड़ानों के लिए अभी अपना एयर स्पेस नहीं दिया, बावजूद इसके सरहदी इलाकों में जहाज उड़ाए जा चुके हैं। इसके पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि ये एयरपोर्ट चीन ने बनाया है और सूत्रों की माने तो अभी संचालन भी चीनी कंपनी ही कर रही है। बॉर्डर वाले इलाके डाली, खनुआ, भगवानपुर, शेष फरेंदा में 3 बार नेपाल का जहाज नजदीक उड़ता हुआ जा चुका है, जिसे खुद मेयर ने स्वीकार भी किया। नेपाल भारत के टूरिज्म को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया के लोग आएंगे तो टूरिज्म का डेवलपमेंट भी होगा। ये जल जंगल ज़मीन का देश है, यहाँ पे बहुत टूरिज्म का बहुत ज़्यादा संभावना है। इंडिया में भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इधर के इस देश के लोग उस देश के, उस देश के लोग इस देश में आएंगे। अब बाहर के लोग भी आएंगे इस देश में, तो इंडिया में भी जाएंगे, इंडिया से उधर से आएंगे तो यहाँ भी आएंगे, तो दोनों देश का लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा इसमें। चीन नेपाल को मोहरा बनाकर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत से एयर स्पेस लेने की अच्छी चाल चल रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने उस चाल को नाकाम कर दिया। 16 मई को पीएम मोदी लुम्बिनी पहुंचे थे, लेकिन उनका विमान कुशीनगर में लैंड किया और वहां से हेलीकॉप्टर से वो लुम्बिनी पहुंचे थे। स्थानीय मेयर का भी कहना है कि अगर मोदी जी गौतम बुद्ध नगर एयरपोर्ट पर उतरते तो इसका फायदा मिलता। जब आप गोरखपुर के नज़दीक से आप फ्लाइट कराइएगा तो राडार से टच करेगा। आप महेंद्र नगर से या नेपालगंज से अगर कराइएगा तो नहीं टच करेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो सुरक्षा का सवाल तो इंडिया देखेगा ही अपना। इंडिया अपनी सुरक्षा के सवाल को देखते हुए नेपाल के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मदद के तौर पे, दोस्ती के तौर पे इसको खोले तो हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे। पीएम मोदी को पता था कि वो नेपाल के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते तो भविष्य में इसको मुद्दा बनाया जा सकता था और नेपाल भारत से एयर स्पेस की मांग करता, जिसमें उसका साथ चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देता और भारत पर अनावश्यक दबाव बनाता। जब पीएम मोदी लुम्बिनी दौरे पर थे, तभी नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उन्हें ये लग रहा था कि पीएम मोदी इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसका फायदा एयरपोर्ट को पहचान दिलाने में हो पाएगा। कुछ रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में कई चीनी अधिकारियों की भी मौजूदगी थी। अब इस एयरपोर्ट से 2 प्लेनें उड़ाई जा रही हैं, एक मलेशिया के लिए और एक कुवैत के लिए, जिसमें एक फ्लाइट पे 165 लोगों की बैठने की क्षमता है। लेकिन भारत सरकार जगह नहीं दे रहा है अपने क्षेत्र से, वायु क्षेत्र से उड़ने के लिए। इसी को लेकर नेपाल और भारत के कुछ लोग आपस में बहस करते हुए आज दिखाई दे रहे थे। उनका कहना ये था कि अगर भारत के वायु क्षेत्र से ये एरोप्लेन उड़ता है तो भारत को क्या नुकसान होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत को इससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। बैरहवा का घरेलू हवाई अड्डा करीब 5 दशक पहले भारत के सहयोग से बना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम चीनी कंपनी को सौंपा गया, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं थी। दुनिया भर में अरबों लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। नेपाल और भारत में बुद्ध से जुड़े कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसको देखते हुए भारत ने अरबों डॉलर खर्च कर बुद्ध सर्किट बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन इसी दौरान नेपाल चीन की गोद में जा बैठा और चीनी कंपनी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। चाइना की जो खुफिया एजेंसी ज्ञानबू है, उसके चीफ तक जो है भारत और नेपाल की सीमा का दौरा कर चुके हैं और कई बार चीनी नागरिक भारत और नेपाल की सीमा पे पकड़े भी गए हैं। और कुछ दिनों पहले एक
गाड़ी भेजी जा रही थी नेपाल के माध्यम से इंडिया को, जिसमें से भारत, उन गाड़ियों पे भारत का नक्शा लगा हुआ था और भारत के उस नक्शे से कुछ भूभाग जिस पे चाइना अपना अधिकार जमाना चाहता है वो भूभाग गायब था। तो पहले से वो भारत के विरोध में जो है कार्य करता रहा है और जो उपकरण लगाया है वो तो निश्चित रूप से देश की आंतरिक गतिविधियों पे दृष्टि रखने के उद्देश्य उसने लगाया है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तो हमेशा जो है भारत के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करता रहता है, जो है कोई कसर नहीं छोड़ता है। चीन इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे इसमें अपना फायदा ही फायदा दिख रहा था। नेपाल के इस एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स का गोरखपुर एयरबेस भी काफी नजदीक है। चीन चाहता है कि वो नेपाल के इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत की निगरानी और जासूसी के लिए करे, लेकिन भारत ये जानता है कि चीन पर भरोसा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। अपनी सुरक्षा को भारत थोड़ा भी खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए नेपाल की लाख कोशिशों के बाद भी उसे एयर स्पेस नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि अभी सिर्फ इस एयरपोर्ट से 2 ही फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से अजय जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।